बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, मगर कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शहजादा गुल परिस्तान का शहजादा था। वो चांद और सूरज की तरह खूबसूरत था। शहजादी सनोबर दुनिया के एक बहुत बड़े बादशाह की बेटी थी। वो भी हुस्न में जन्नत की हूर जैसी थी। एक दिन शहजादा गुल सैर के लिए दुनिया में आया। बदशक्ल जादूगरनी ने उसे देखा तो जादू के जोर से उसे लोहे का सतून बना दिया। चंद दिन बाद शहजादी सनोबर अपनी 60 सहेलियों के साथ एक जंगल में सैर करने आई, मगर उनसे बिछड़कर रास्ता भूल गई। वो बहुत घबराई क्योंकि रात हो रही थी, मगर रास्ता न मिलता था। फिरती फिराती वो लोहे के सतून के पास पहुंची। करीब था कि वो खौफ से बेहोश हो जाए। इतने में सतून के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर पहुंचा देता हूँ, मगर इस शर्त पर कि तुम यहाँ आओ और मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर शहजादी बहुत डरी, मगर उसके सिवा और कुछ चारा न था कि लोहे के सतून की दरख्वास्त मंजूर करके किसी तरह घर पहुंचे। सतून से आवाज आई, आंखें बंद करो। शहजादी ने आंखें बंद कर ली। फिर जो खोली तो वो अपने बाप के महल में थी। उसकी जुदाई और उसके गम में बादशाह के महल में कोहराम मचा हुआ था। उसको देखकर सबके चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिल गए। लेकिन शहजादी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि सतून से शादी का जो इकरार कर चुकी हूँ उसे पूरा करना पड़ेगा। पुराने वक्तों में लोगों को जुबान का बड़ा पास होता था। बादशाह ने जब यह हाल सुना तो दरबार आम किया। वजीरों से मशवरे के बाद यह तय हुआ कि लोहार की लड़की बड़ी खूबसूरत है, उसे भेज दिया जाए। मगर लोहार की लड़की जब सतून के पास पहुंची तो उसमें से आवाज आई, मुझे बादशाह की लड़की चाहिए, तुम क्यों आई? जाओ, चली जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। वो अपना सा मुंह लेकर वापस चली गई। फिर माली की लड़की को भेजा गया, वो भी उसी तरह वापस कर दी गई। सतून ने बुलंद आवाज से कहा कि जा अपने बादशाह से कह दे कि अगर सनोबर को न भेजा तो अपनी सल्तनत से हाथ धो बैठेगा। चारों नाचार शहजादी सनोबर ही उसके पास गई। वो बहुत डर रही थी, लेकिन जब वो सतून के सामने खड़ी हुई तो वो फट गया और उसमें से एक खूबसूरत जवान निकला। उसे देखकर शहजादी बहुत खुश हुई। शहजादे ने कहा, मेरा नाम गुल है, मुझे जादू के जोर से सतून बना दिया गया था। तुम मेरी मलिका हो, मेरे साथ परिस्तान चलो। शहजादी ने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन इतनी इजाजत दो कि जाने से पहले अपने माँ बाप से मिल लूं। शहजादे ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन सिर्फ 3 बातें करना। शहजादी कुछ कुछ महल में आई। खुशी में उसे शहजादे की हिदायत याद न रही और सिर्फ 3 बातें करने की जगह वो अपने माँ बाप से देर तक बातें करती रही। फिर जब वो जंगल में वापस आई तो शहजादा वहां ना था। वो बहुत बेकरार हुई। उसने जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर शहजादा न मिला। बादशाह ने बेटी को तसल्ली दी और गुल का पता निकालने के लिए हर तरफ आदमी दौड़ाए, मगर शहजादा गुल ना मिलना था, ना मिला। आखिर एक दिन शहजादी सनोबर जोगन का भेष बदलकर घर से निकल गई। उसकी आवाज बड़ी दिलकश थी। जिस वक्त वो गाती परिंदे तक झूमने लगते। एक दिन वो एक चश्मे के किनारे बैठी गा रही थी कि चंद मेंढक पानी से निकल आए। कहने लगे, हमारा बादशाह मुद्दत से बीमार था, वो तेरा गाना सुनकर तंदुरुस्त हो गया है। मांग क्या मांगती है? शहजादी ने कहा, खुदा का दिया सब कुछ है। मेंढक बोले, फिर भी जो कुछ तू मांगेगी मिलेगा। शहजादी ने फिर वही जवाब दिया। लेकिन जब तीसरी मर्तबा मेंढकों ने कुछ मांगने को कहा तो सनोबर बोली, मुझे शहजादे गुल का पता बता दो। मेंढक हंसे और चले गए। थोड़ी देर बाद वो फिर आए। एक मेंढक ने शहजादी को एक पत्ता दिया, दूसरे ने एक मोती और तीसरे ने एक अखरोट दिया और कहा, दक्षिण की तरफ चली जा, पहले एक दरिया आएगा, उसमें ये पत्ता डाल देना, कश्ती बन जाएगी। फिर एक आग का समंदर आएगा, मोती मुंह में डाल लेना, आग असर न करेगी और सही सलामत निकलकर परिस्तान पहुंच जाओगी। वहां इस अखरोट से जो मांगोगी मिल जाएगा, क्योंकि ये अखरोट नहीं है, जादू का संदूक है। शहजादी सनोबर ने मेंढकों का शुक्रिया अदा किया और रवाना हो गए। जब शहजादी परिस्तान पहुंची तो देखा शहर में बड़ी धूमधाम है और शहजादे गुल की शादी का एहतमाम हो रहा है। किसी ने कहा कि शहजादा नाराज है, उसके वालिदैन उसकी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। शहजादी बावर्ची खाने में गई और कहा, मुझे खाने पकाने का खास सलीका है, मुलाजमत की तलाश में फिरती हूँ। दारोगा ने उसको नौकर रख लिया। शहजादी ने अखरोट निकाला और कहा, अखरोट, ए अखरोट, मुझे एक रेशमी पोशाक दे जो बेनजीर हो और जिसे देखकर परियां हैरान रह जाएं।
अखरोट फट गया, उसमें से एक जोड़ा निकला। शहजादी ने वो जोड़ा पहन लिया। परियां वो बेच बहा जोड़ा देखकर हैरान हो गई। रिश्ता रिश्ता दुल्हन से भी किसी ने पोशाक का हाल कह दिया। उसने बावर्चन को बुलाया और उससे जोड़ा इस शर्त पर ले लिया कि बावर्चन इस कमरे के दरवाजे पर रहे और उसे कोई वहां से ना हटाए। रात को जब शहजादा दुल्हन के कमरे में आया तो सनोवर, जो खादमा बनी हुई, दरवाजे के बाहर बैठी थी, गाने लगी। उसका गाना सुनकर परियां और जो झूमने लगे। जब शहजादी सनोबर की आवाज़ शहजादे गुल के कान में पहुंची तो उसे शक हुआ कि ये शहजादी सनोबर है। तो वो घबरा कर बाहर निकल आया और गाने वाली खादमा को हाथ से पकड़कर रोशनी में ले गया। उसने फौरन सनोबर को पहचान लिया और अपने साथ एक तख्त पर बिठाकर ले उड़ा। वो दोनों उस जगह पहुंचे जहां मेंढकों का चश्मा था। अब वहां चश्मे की जगह परिस्तान का शहर था। वहीं दोनों ने शादी कर दी और हंसी खुशी रहने लगे। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाया करे। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।